इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारिल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सनतु इस्ना अशरा शहरन मिन्हा अर्बअतुन हुरुम सलासुन मुतवालियात ज़ुल्क़अदा व ज़ुल्हिज्जा व मुहर्रम व रजब मुज़र अन्नज़ी बैन जुमादा व शाबान। रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबि तफ़सीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जो हम सब का मालिक है, खालिक है। उसी ने दुनिया बनाई, जहाँ बनाया इंसानों को बसाया, बसाने के बाद अपने नेक बंदों को नबी बनाया। अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िम व तमाम नबियों पर ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, ज़िल्हिज्जा का महीना ख़त्म होने को है और अनक़रीब एक ऐसा महीना शुरू होने जा रहा है जो महीना शरीयत की निगाहों के अंदर बड़ी ही हुर्मत वाला, अज़मत वाला, अदब वाला महीना है। यूँ तो ये महीना भी ज़िल्हिज्जा का महीना बड़ी अज़मत वाला महीना था और है भी, और ये महीना एंड होने को है। इसके बाद अनक़रीब एक ऐसा महीना जिस महीने के अंदर किताब व सुन्नत के ताल्लुक़ से बड़ी फ़ज़ीलतें आई हैं। अहादीस के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के पसंदीदा अमल को बयान किया। वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इस बात से आगाह किया कि जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, तब से, जब से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, तब से ये महीना अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला, अदब वाला, हुर्मत वाला है। इस महीने की इतनी अहमियत होने के बावजूद हमारे भाइयों ने इस महीने की असल मकसद को ख़त्म कर दिया और इस महीने के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ों को लागू कर दिया। इस महीने के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें ले आए जिनका किताब व सुन्नत से कहीं तक कोई वास्ता नहीं है। हकीकत में ये महीना जो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना की हिजरत को याद दिलाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरबानियों को बताता है और हमें ये सिखाता है कि किस तरीक़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़ के मदीने का सफ़र किया, कितनी मुसीबतें सामने आई, कितनी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा। ये महीना हकीकत में इन यादों को हमारे सामने ला के खड़ा करता है, लेकिन हम इन सब चीज़ों को भूल के इस महीने के अंदर ऐसी बातों के, ऐसी बिदातों के आदी हो चुके हैं जिसका किताब व सुन्नत से कोई वास्ता नहीं है। तो इंशाअल्लाह इस जुमा के खुतबे के अंदर इसी ताल्लुक़ से कि माह मुहर्रम और सहाबा इकराम, चंद बातें आपके सामने रखूँगा
और इन बातों को किताब व सुन्नत की कसौटी पे परखूँगा कि किताब व सुन्नत कुरान और हदीस इस महीने के ताल्लुक़ से, सहाबा के ताल्लुक़ से क्या हमें रहनुमाई करती हैं और हमारा नज़रिया, हमारा मौक़िफ़, हमारा अक़ीदा क्या होना चाहिए, वो इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगा। आइए अपने रब से दुआ करते हैं वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह तौबा के अंदर सूरह नंबर 9 आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाया, इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स-समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है। और ये कोई नई बात नहीं है। कब से? यौम, उस दिन से, ख़लक़स-समावाति वल अर्ज़, जिस दिन उसमें ज़मीन और आसमान को पैदा किया, तब से आज तक महीनों की गिनती 12 है, क़यामत तक 12 ही रहेगी। ये तो एक कॉमन बात हो गई। अब एक ख़ास बात, इस आम चीज़ के अंदर से अल्लाह ने ख़ास चीज़ को निकाला कि देखो ये 12 महीने हैं, मिनहा, इन 12 महीनों के अंदर से अर्बअतुन हुरुम, 4 महीने हुर्मत वाले हैं, अदब वाले हैं, इज़्ज़त वाले हैं, अज़मत वाले हैं। और फरमाया ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही मज़बूत दीन है, सीधा दीन है, सादा दीन है। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों के अंदर, इन हुर्मत वाले अय्याम के अंदर अपने आप पे जुल्म ना करो, अपने आप को परेशान ना करो। अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा? अल्लाह ने ऐसा इस महीने की अज़मत के खातिर कि जिस तरीक़े से 12 महीनों में आप नाफरमानियाँ करते हैं, जुल्म और ज़्यादतियाँ करते हो, इन 4 महीनों के आने के बाद अपने आप को थोड़ा संभालने की, संवारने की कोशिश कीजिए। अक्सर मैं कहता हूँ और मैं आज भी आपको इशारा देना चाहूँगा, कुफ़ार मक्का ज़माने जाहिलियत के अंदर जो डाकू थे, लुटेरे थे, लोगों को परेशान किया करते थे, जब ये महीने आते थे अपने हथियार डाल दिया करते थे, डाका ज़नी बंद कर दिया करते थे, लूट मार बंद कर देते थे, यहाँ तक कि इन महीनों के अंदर दुश्मन से गले मिला करते थे, उनकी इज़्ज़त किया करते थे। इतना उनके यहाँ पे इन महीनों का अदब था। आज हमारे यहाँ पे क्या है? जिस तरह से 12 महीने गुजरते हैं, बाकी के 8 महीने, उसी तरह से ये हुर्मत वाले महीने भी गुजरते हैं। अल्लाह की नाफरमानियाँ, गानो गमूज, बदतमीज़ियाँ, गाने सुनने के आदी, म्यूज़िक के आदी, वही लड़ाई, वही झगड़े, फसादात, मार पिटाइयाँ, कोई नमाज नहीं, कोई इबादत नहीं, उसी तरह से ये अय्याम भी गुजर गए हैं। तो ये महीना जो आने वाला है, अल्लाह ने कहा फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों के अंदर अपने आप पे जुल्म ना करो, ज़्यादतियाँ ना करो। स्पेशली इन महीनों के अंदर हमें अपने आप को बचाना है गुनाहों से, ताकि इन महीनों की जो अज़मत है, जो इनका मकाम है, अदब है, मर्तबा है, हम उसको समझ सकें, उसको पहचान सकें। तो ये महीना जो अनक़रीब आ रहा है मुहर्रम का, ये हमें यही सिखाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी किताब तफ़सीर बाब सूरत तौबा, अस्सनतु इश्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह, महीने 12 हैं, सनासुम मुतवालियात, ज़ुल्क़अदा व ज़ुल्हिज्जा व मुहर्रम व रजब व मुज़र अन्नज़ी बैन जुमादा व शाबान, 3 महीने कंटिन्यू पे दर पे लगातार हैं। ज़िक़अदा हज का महीना, ज़िल्हिज्जा हज का महीना, व मुहर्रम इसके बाद आने वाला मुहर्रम का महीना, यानी 10वां महीना, वो 11वां महीना, 12वां महीना और पहला महीना इस्लामी साल का, व रजब व मुज़र अन्नज़ी बैन जुमादा व शाबान, और एक महीना अज़मत वाला वो है रजब का महीना जो जुमादी और शाबान के बीच में आता है। ये 4 महीने हुर्मत वाले, अदब वाले महीने हैं, जिसकी अज़मत अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पे उस दिन से है जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया है। तो ये थी इस महीने की अज़मत के ताल्लुक़ से कुरान की आयत और हदीस शरीफ की वजाहत। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की इस महीने के ताल्लुक़ से वजाहत करूँ, मैं आपके सामने चंद ऐसी बातें जो एक मुसलमान के अक़ीदे को बर्बाद कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं, एक मुसलमान को इस्लाम से निकाल के निफाक के अंदर, कुफ्र के अंदर दाखिल कर देती है, मैं उस तरफ आपको लाना चाहता हूँ इस महीने के ताल्लुक़ से। क्यों? जैसे ही ये महीना शुरू होता है, लोगों के अंदर सहाबा के ताल्लुक़ से एक अजीब सा माहौल बन जाता है।
कि फ़ना सहाबी तो वो ऐसे थे, इस महीने के आते ही फ़ना सहाबा तो ऐसे थे, उन्होंने तो ऐसा किया था, उन्होंने वैसा किया था। इंसान ये भूल जाता है कि मैं जिनके बारे में अपनी ज़बान से कुछ कह रहा हूँ वो तो वो थे जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निगाहों से देखा था। वो तो वो थे जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की वही पे अमल करके दिखाया। वो तो वो थे जिन्होंने नबी के एक एक इशारे पे अपनी ज़िंदगी इस्लाम के नाम पे कुर्बान कर दी। वो तो वो थे जिनकी तारीफ़ अल्लाह ने आसमान से ज़मीन पे फरमाई। वो सहाबा की जमात तो ऐसी थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक ऐसी आयत को नाज़िल कर दिया और ये ऐलान कर दिया, फ़इन आमनू बेमिस्ल मा आमनतुम, अगर ईमान लाना चाहते हो, मोमिन बनना चाहते हो, नबी के सहाबा जैसा ईमान लाओ तो हम तुम्हारे ईमान को मानेंगे, तुम्हारे ईमान को कबूल करेंगे। ये सहाबा की जमात तो वो जमात थी। कुछ लोगों ने हमारे अंदर से ये कह दिया कि अबू बकर तो ऐसे थे, उमर फ़ारूक तो ऐसे थे, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। कुछ लोगों ने ये कह दिया कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो अपने रिश्तेदारों को ओहदे दिए थे, हमारे अपनों ने उनको सपोर्ट किया, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो उस्मान जिनके बारे में नबी ने अपनी दुनिया की ज़िंदगी के अंदर ये ऐलान कर दिया, उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है। अगर उस्मान आज के बाद नेकी भी ना करे तो कोई परवाह नहीं है। कुछ ज़ालिम ऐसे भी पैदा हुए जिन्होंने रसूल अकरम के ज़माने के बाद सहाबा के ज़माने के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुदा के मकाम पे बिठा दिया। कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने आपके ऊपर कुफ्र के फ़तवे लगा दिए। आज भी समाज के अंदर ऐसा ही हो रहा है। लोगों ने बांटा हुआ है। जिस तरह से मिसाल के तौर पे दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मशहूर हैं। कुछ लोगों को फ़ना पसंद है, वो उसको सुनता है, कुछ को फ़ना पसंद है, वो उसको सुनता है। ऐसे ही लोगों ने सहाबा के बारे में अपना एक ऐसा मिशन बना लिया है कि हम तो फ़ना सहाबी से मोहब्बत करते हैं, हम तो फ़ना सहाबी को मानते हैं, वो अल्लाह के रसूल के ख़ानदान के थे, वो ऐसे थे वैसे थे। मेरे भाइयों, सहाबा के बारे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब व सुन्नत के अंदर इतनी हदीसें बयान फरमाई हैं, अगर आप उनको पढ़ लें तो आप कभी किसी के सहाबी के बारे में कहना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकेंगे। आप सोचना भी गुनाह है उनके बारे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुहर्रम का महीना जो हमें नबी की हिजरत को याद दिलाता है कि आप जानते हैं अल्लाह के नबी जो हिजरत पे गए थे, किसने साथ दिया था आपका हिजरत पर? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, दोनों साथ में थे। मक्का से मदीना पहुँचे, रास्ते में कितनी मुसीबतें आई, कितनी परेशानियाँ आई, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा दिया, इज़ हुमा फिल ग़ार इज़ यक़ूल लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अबू बकर घबराइए मत, अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है। आज दुनिया के अंदर बसने वाले इंसान अबू बकर को निशाना बनाते हैं और गालियाँ देते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। मेरे भाइयों, याद रखो, तुम्हारा इनको गालियाँ देना, बुरा भला कहना तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर देगा, तुम्हारी नेकियों को ख़त्म कर देगा और तुम्हें बजाय जन्नत के जहन्नम का ईंधन बना के रहेगा। क्यों? अबू बकर तो वो हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था कि मेरे बाद कोई खलीफा होगा तो अबू बकर होगा। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ सही बुखारी की आपके सामने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, अपना मसला लेके। आपने कहा कि ए फलां औरत, तू आइंदा कहलाना। कहा कि मैं तेरी बात सुनूंगा, समझूंगा, उसके बाद कुछ जवाब दूंगा, तू कल आना। उस औरत ने कहा कि अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए, अगर आप कल ना हुए, यानी आपका इंतकाल हो गया, तो मैं किसके पास जाऊंगी? बात जाहिर है। आज जो लोग कहते हैं ना कि नबी मरे नहीं हैं, नबी तो पर्दा कर जाते हैं, नबी तो ऐसा कर जाते हैं, ये वाक़या सुनो सही बुखारी का। औरत क्या कहती है? अल्लाह के नबी, अगर आपका इंतकाल हो गया, आप नहीं मिले मुझे कल, मैं कहाँ जाऊँगी? कहा कि फ़ाती अबी बकरिन, अबू बकर के पास आना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये मकाम था अबू बकर का। कहा तुम्हारी बात सुनेंगे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये इशारा था इस बात का कि मेरी बात कोई खलीफा होगा तो अबू बकर होंगे। यहाँ तक कि सही बुखारी उठा के देखिए, किताब उस-सलाह, अल्लाह के रसूल के आखिरी अय्याम, आप भी होश पड़े हुए हैं, आपकी तबीयत सही नहीं है, साहबा आवाज़ें दे रहे हैं, या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो गया है, या रसूल अल्लाह अस्सना अस्सना। अल्लाह के रसूल के होश आया।
अम्मा आयशा कहती है रसूलुल्लाह सहाबा इंतज़ार में हैं आपके, जाइए नमाज का वक्त हो रहा है। कहा कि मुरु अबा बकरिन फलियुसल्ली बिन्नास, लोगों से कहे कि अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाए वो। आज उन लोगों को ये बातें हज़म नहीं होती है कि अल्लाह के नबी ने ऐसा क्यों कह दिया। नबी के चहेते थे, नबी के प्यारे थे, नबी पे ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर देने वाले सहाबी थे। तो नबी इशारा दे गए दुनिया की ज़िंदगी के अंदर मेरे बाद कोई खलीफा होगा तो अबू बकर। आज लोग मुहर्रम का महीना आते सबसे ज़्यादा गालियाँ इन्हीं को देते हैं, बुरा भला कहते हैं उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सिद्दीक़ अकबर को। और हमारे अपने भी उनके सामने खड़े हो गए, उनकी पीठ थपथपाते हैं, हाँ सही कह रहे हैं बिल्कुल आप, अबू बकर ने तो ऐसा किया था वैसा किया था। याद रखिए अगर अपनी खैर चाहते हो, अपने ईमान की सलामती चाहते हो, अपने आप को दुनिया से जाने के बाद जन्नती बनाना चाहते हो तो सहाबा के बारे में अपनी ज़बानों को बंद कर लो, खामोश कर लो, वरना अल्लाह की कसम कब्र के अंदर फरिश्ता वो हाल करेगा तुम्हारा कि तुम्हारी रूहें भी कांप जाएंगी, क्योंकि ये तुम्हारी पीठे थपथपाने वाले तुम्हारे साथ में कब्र के अंदर नहीं आएंगे। वहाँ तो फरिश्ता होगा अल्लाह के हुक्म का मुतायन, बस रब ने जो कह दिया वो तुम्हारे साथ करेगा। तो इस महीने के आते ही लोग सहाबा को गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं, फला साहबी तो ऐसे थे, वो तो ऐसे थे, वो ऐसे थे, इस तरह की बातें करते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया सहाबा के बारे में आप ये भी सुनिए। as-सहीह हदीस नंबर 2340 नबी अकरम फरमाते हैं मन सब्बा फ़अलैहि लअनतुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमईन, जिसने नबी के सहाबा को बुरा भला कहा, मन सब्बा असहाबी, जिसने मेरे सहाबा को बुरा भला कहा, जिसने मेरे सहाबा को गाली दी, जिसने मेरे सहाबा पे लानतान किया, फ़अलैहि लअनतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत, वल मलाइका, फरिश्तों की लानत, वन नास अजमईन, दुनिया के तमाम इंसानों की लानत उसके ऊपर। अब ज़रा बताइए जिस आदमी पे नबी लानत भेज दें, नबी की दुआ पे फरिश्ते आमीन कह दें, लानत भेज दें, क्या उस आदमी की ज़िंदगी कामयाब हो सकती है? क्या वो आदमी दुनिया के अंदर आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकता है? हरगिज़ नहीं। सहाबा के बारे में कभी भी अपनी ज़बान को मत खोलना। सही बुखारी किताब मनाक़िब अल-अंसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अक़बिलू मिन महासिनिहिम व तजावज़ू अन मुसीइहिम, नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा की अच्छाइयों को अपनाओ, उनकी सय्यात को, उनकी गलतियों को, ख़ताओं को दरगुज़र फरमा दो। क्यों फरमा दो? वजह क्या है, सबब क्या है, बात समझ में आनी चाहिए ना। सबब ये है, वजह ये है, वस्साबिक़ून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये साबिक़ीन अव्वलीन में से हैं। क्या मतलब? दुनिया के अंदर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम को नबी बना के भेजा, सबसे पहले ईमान लाने वाली जमात सहाबा की जमात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा बनने वाली ये पहली जमात है। ये मिनल मुहाजिरीन, मुहाजिरीन के अंदर से जो मक्का से मदीना पहुँचे, वल अंसार, अंसारियों के अंदर से भी, वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, अल्लाह फरमाता है और जिन्होंने इनकी पैरवी की इख़लास के साथ में, सहाबा इकराम की, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गया। अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बाग़ात तैयार किए हुए हैं जिसके नीचे नहरें बह रही है। ये हमेशा उसी के अंदर रहने वाले हैं। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 100 पढ़िए, आप उठा के देखिए अल्लाह ने उसमें क्या बात बयान फरमाई है। तो ये सहाबा की जमात है जिनसे अल्लाह राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। ऐसे सहाबा के बारे में ज़बान खोलना अपने अमाल को बर्बाद कर देना है। ऐसे सहाबा के बारे में उनको बुरा भला कहना अपनी नेकियों को ख़राब करना है और अपनी आखिरत को बर्बाद करना है, अपनी दुनिया की ज़िंदगी को मुसीबत में, परेशानी में डालना है। इसी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाया करते थे, उमर फ़ारूक के बेटे, जो हर वक्त अल्लाह के रसूल के साथ में रहा करते थे, ला तसुब्बू असहाब मोहम्मद, ए लोगों नबी के सहाबा को गालियाँ न दो, नबी के सहाबा को बुरा भला मत कहो। क्यों? क्योंकि सहाबा इकराम के ज़माने के अंदर अब्दुल्लाह इब्न सबा यहूदी
जिसको यहूदियों ने आगे किया था, जिसकी पीठ को थपथपाया था, इसने शीयत की बुनियाद डाली थी उस ज़माने के अंदर, और इसी ने खवारिज को, राफ़ज़ियत को जन्म दिया था। इन्होंने सहाबा के बारे में नए नए अक़ीदे क़ायम किए थे कि सहाबा तो ऐसे हैं, सहाबा तो वैसे हैं। इसलिए अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा था, ना तसुब्बु सहाबा मोहम्मद, नबी के सहाबा को बुरा भला मत कहो। फ़ना मुक़ाम अहदिहिम साअतुन खैरुम मिन अमल अहदिकुम उम्रहु। अल्लाह की कसम, नबी के सहाबा का नबी के साथ में एक घड़ी खड़े रहना तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के अमल से ज़्यादा बेहतर है, नेकी से ज़्यादा बेहतर है। इब्न माजा फ़ज़ाइल असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस नंबर 162 162। क्या मालूम हुआ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का से साथ में सहाबा का एक घड़ी खड़ा होना सिर्फ बस हमारी पूरी ज़िंदगी के अमल से ज़्यादा बेहतर है। जो सहाबा इतने बेहतर हों, जिन सहाबा का मकाम इतना ऊंचा हो, जिनकी तारीफ़ अल्लाह ने आसमानों पे की हो, जिनकी तारीफ़ अपने फ़रिश्तों के ज़रिए से अल्लाह के नबी से कराई हो, उन सहाबा का मकाम कितना ऊँचा होगा। अभी देखिएगा इस महीने के शुरू होते ही लोग किस तरह से सहाबा के बारे में अपनी ज़बानों को दराज करेंगे, अपनी ज़बानों को लंबा करेंगे और सहाबा के बारे में न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। हमारी ज़िम्मेदारी है हम सहाबा का दिफ़ा करें। जो सहाबा को बुरा करें उसका दिफ़ा करें, उनको जवाब दें कि सहाबा तुम क्या जानो इनके बारे में। ये वो जमात है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्होंने अल्लाह के रसूल के साथ में भूखे प्यासे रहना गवारा किया, लेकिन इस्लाम के ऊपर आँच नहीं आने दी। जंग तबूक का मौका उठा के देख लीजिए, जंग बदर को उठा के देख लीजिए, जंग उहद का मौका देख लीजिए, जंग खंदक उठा के देख लीजिए, जंग अहज़ाब, नबी अकरम का किस तरीके से साथ दिया सहाबा इकराम ने, इसकी मिसालें दुनिया की तारीख़ में नहीं मिलती हैं। मेरे भाइयों, ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये महीना जैसे ही आएगा नबी के सहाबा के बारे में गुस्ताखियाँ की जाएंगी। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनका दिफ़ा करें। याद आ गई मुझे एक बात, आज लोग कहते हैं कि हम अहले सुन्नत हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। मेरे भाइयों, ज़बान से कहने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ अमल से होता है। एक आदमी ये कहे मैं अल्लाह ताला से मोहब्बत करता हूँ, मुझे अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत है, अल्लाह ने दुनिया बनाई है जहाँ बनाया है, लेकिन नबी की बात नहीं मानता है, तो उसकी मोहब्बत बेकार है। उसकी मोहब्बत ज़बान की मोहब्बत है, अमल की मोहब्बत नहीं है। तो नबी के सहाबा के बारे में कुछ भी कहने से पहले अपने ईमान के बारे में सोच लीजिएगा, कहीं मेरा ईमान बर्बाद ना हो जाए, कहीं मेरा ईमान ख़राब ना हो जाए। ये सहाबा की जमात तो वो जमात है जिनके बारे में अल्लाह ने हम तमाम मुसलमानों को उनकी तारीफ़ करने का हुक्म दिया है और उनके बारे में मग़फ़िरत का हुक्म दिया है। सूरह हश्र, सूरह नंबर 59 आयत नंबर 10 पढ़िए आप। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम तो कुरान को मानते हैं, हदीसें हमारी समझ में नहीं आती हैं, और कुरान की बात करते हैं। वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम, जो लोग उनके बाद आए, किसके बाद? सहाबा के बाद। मिन बअदिहिम यक़ूलूना, वो ये दुआ करते हैं, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, इग़फ़िर लना, हमें माफ़ कर दे, वन इख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, हमारे उन भाइयों को भी माफ़ कर दे जो हमसे ईमान में सबक़त नहीं गए, आगे बढ़ गए, यानी सहाबा की जमात। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है उनके बारे में मग़फ़िरत की दुआ करने का, माफ़ी की दुआ करने का। कितना आप सहाबा के बारे में दुआएँ करते हैं? आप तो फेल हो गए। तो पास होने की कोशिश कीजिए। अगर आज तक सहाबा के बारे में दुआ नहीं की तो आज कुरान मजीद उठाइए, सूरह हश्र, सूरह नंबर 59, पारा नंबर 28, आयत नंबर 10। यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, अल्लाह हमें भी माफ़ कर दे, हम सबको बख्श दे, और हमारे उन भाइयों को जो ईमान में हमसे आगे बढ़ गए, सहाबा की जमात को भी माफ़ कर दे। तो ये सहाबा के बारे में अल्लाह ने हमें एक सिस्टम दिया है कि हम सहाबा के बारे में ये अक़ीदा रखें कि वो जन्नती हैं सब के सब। अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूमुन, तमाम के तमाम सहाबा आदिल थे, इंसाफ करने वाले थे। ऐसी वो जमात थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मशवरे किया करते सहाबा इकराम से। जंगे तबूक का ही मौका है, सही बुखारी उठा के देखिए आप। ये हालत थी सहाबा इकराम की, भूख की, प्यास की। ऊँट की जो ओझड़ी होती है ना, उसको चूस चूस के पानी खींच रहे थे। ये सहाबा की जमात थी। आज तुम्हारे पास क्या नहीं है, तब भी अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते हो। अल्लाह के नबी ने सहाबा को ऊँट ज़बह करने का हुक्म दिया, सहाबा ने ऊँट ज़बह किए, खाए। फिर आगे चल के फिर परेशानी हुई,
फिर साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ऊँट को ज़बह करने का हुक्म दे दीजिए। उमर फ़ारूक आए, या रसूलल्लाह क्या कर रहे हैं आप? कहा कि उमर ऊँट ज़बह करना चाहते हैं, ऐसा ना करें आप। क्यों? या रसूलल्लाह हम लोग सवार बहुत ज़्यादा हैं, जानवर सवारियाँ और हमारे पास जो सवारियाँ हैं वो कम हैं। अगर हम ऐसे ही ऊँट ज़बह करते गए ऊँट कम हो जाएंगे, सवारियाँ और ज़्यादा हो जाएंगी, बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी हमारे पास। आप ऐसा करें जितना हमारे पास माल है उसको जमा करें और आप तो अल्लाह के रसूल में बरकत की दुआ करें। आप मशवरा दिया उमर फ़ारूक ने, अल्लाह के नबी की बात समझ में आई। कहा उमर तुम अच्छा कहते हो। तमाम का तमाम माल जमा किया गया, अल्लाह के नबी ने बरकत की दुआ की, तमाम साहबा ने खाया उसके अंदर से। तो नबी के साहबा तो ऐसे थे, भूखा पैसा गया गवारा था, लेकिन रसूल ने हमको तकलीफ़ में डालना गवारा नहीं था। मुसलमान भी परेशानी में आ जाए ये गवारा नहीं था उनके नज़दीक। तो आज हमें सहाबा के मकाम को समझने की ज़रूरत है, उनकी अज़मत को समझने की ज़रूरत है, और सहाबा के बारे में किसी किस्म की बात कहना ये मुनासिब नहीं है इस गुंजाइश बाकी इस्लाम के अंदर। तो सहाबा इकराम के ताल्लुक़ से चंद बातें थी कि हम उनके बारे में अच्छा सोचें, अच्छी फ़िक्र रखें और किसी सहाबी के बारे में बुरा भला न कहें। आपको लगता है कोई सहाबी ने कुछ ऐसा किया, अल्लाह ताला से उसके हक़ में दुआ करें आप, अल्लाह ने कुरान में कहा है ये तो, लेकिन आप उंगली उठाए उसके ऊपर उंगली उठाने से पहले मैं आपको एक नोट देना चाहूँगा, एक तंबीह करना चाहूँगा। सहाबा के बारे में आपकी हैसियत कुछ भी नहीं है, कुछ भी जिसे कहते हैं। तो पहले अपनी तरफ उंगली उठाइएगा, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना बेहतर हूँ, तब जाके सहाबा के बारे में सोचना। पहले अपने बारे में सोचना, मैं कितना अल्लाह को मान रहा हूँ, मैं कितनी अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ और कितना इस्लाम पे अमल कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी कैसी है। सहाबा ने कभी गुनाह नहीं किए, हो गए अल्लाह से माफ़िया मांगी। अबू दाऊद किताब सना एक वाक़या मुझे याद आ गया, बात लंबी हो जाएगी, इंशाअल्लाह बात को ख़त्म करूँगा। हज़रत माइज़ अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक रिवायत में एक दूसरे साहबी का वाक़या आता है, आपसे एक गुनाह हो गया, ये सहाबा थे नबी के, क्या नहीं हो गया हदीस के अल्फाज से गुनाह, और गुनाह हर इंसान से होता है। सहाबा से हो जाता था, अल्लाह से डरते थे, हम जानबूझ के करते तो भी अल्लाह से नहीं डरते। या रसूलल्लाह अक़ली माना ये हद्दन, मुझ पे हद नाफिज़ कीजिएगा। या क्या बात है? क्या मुझसे गुनाह हो गया है? आपने चेहरा फेर लिया, नमाज का वक्त हो गया, नमाज़ पढ़ी आपने, वो सहाबी खड़े हो गए, या रसूलल्लाह मुझसे गुनाह हो गया। अल्लाह जानता था, वो सहाबी जानते थे, नबी को नहीं पता, किसी सहाबी को नहीं पता, लेकिन आगे नबी के पास इस डर से कहीं रब ने पूछ लिया क़यामत के दिन कि माइज़ तूने फला गुनाह किया था, मैं अपने रब को क्या मुँह दिखाऊंगा, रब को किस मुँह से जवाब दूंगा। इस डर से आ गए। अल्लाह के नबी ने कहा गुनाह छोटा सा था, कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं था। अना सन्नईता माना, ए मेरे साहबी क्या तूने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? कहा या रसूलल्लाह नमाज पढ़ी है। कहा कि अल्लाह ने तेरे गुनाह माफ़ कर दिए। इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात, ये नेकियां जो हैं गुनाहों को मिटा दिया करती है। तो ये सहाबा की जमात थी। गुनाह हो गया, अल्लाह के सामने फ़ौरन झुक गए। कभी सहाबा के बारे में बुरा मत सोचिएगा। तो ये थी सहाबा के ताल्लुक़ से चंद बातें। जहाँ तक मुहर्रम का मसला है, तो मुहर्रम मैंने जैसा बताया शुरू के अंदर, ये अज़मत वाला महीना है, हुर्मत वाला महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह के नबी से एक अमल साबित है, वो है रोज़े रखना, जो इंशाअल्लाह जिसकी वजाहत अगले जुमे को इंशाअल्लाह होगी। मुहर्रम के महीने के अंदर मातम करना, सीना फाड़ना, गिरबान फाड़ना, उल्टी सीधी बातें करना, 10 दिन तक खाने ना बनाना, कपड़े ना पहनना, अपने आप को मुसीबत में डालना, तवा को चूल्हे पे न रखना, एक हफ्ते मतलब 10 दिन तक बाहर से खाना खाना, ये सारी खुराफातें हैं, बिदअतें हैं। इस्लाम का इनसे कोई वास्ता नहीं है। इस्लाम इससे खाली है। इस्लाम में इन चीज़ की कोई जगह नहीं है। याद रखिए आप, जिस तरह से आप 12 महीने खाना बनाते हैं, इनमें भी खाना बनाइए। जिस तरह शादियाँ करते हैं, इनमें भी शादियाँ कीजिए। जिस तरह इबादतें करते हैं, ऐसे इनमें भी कीजिए। 9 तारीख का 10 का रोज़ा है, उसकी वजाहत इंशाअल्लाह अगले जुमा के खुतबे के अंदर होगी। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।